कि कटहल बिरयानी वाला कैफे मिल गया। मैं भी तो देखूं आखिर इनकी कटहल बिरयानी इतनी फेमस क्यों है। मदन कैफे के अंदर जाता है। मुझे आपकी स्पेशल कटहल बिरयानी खानी है। काफी सुना है मैंने उसके बारे में। ये सच में इतनी टेस्टी होती है जितना लोग कहते हैं, या बस ये एक अफवाह है? सर ये तो आपको हमारी कटहल बिरयानी खाने के बाद ही पता चलेगा। ठीक है, मुझे एक प्लेट स्पेशल कटहल बिरयानी चाहिए। मदन बिरयानी खाने के लिए टेबल पर बैठता है और कुछ ही देर में एक वेटर कटहल बिरयानी लेकर आ जाता है। अरे वाह, बिरयानी की खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। खुशबू ने तो मेरी भूख बढ़ा दी। हमारी स्पेशल कटहल बिरयानी टेस्ट कीजिए सर, और बताइए कैसी लगी आपको हमारी बिरयानी। मदन कटहल बिरयानी टेस्ट करता है। आप लोग बिरयानी के बारे में बिल्कुल सही कहते थे। इसका टेस्ट तो लाजवाब है। आपकी कटहल बिरयानी तो सच में चिकन मटन बिरयानी से भी अच्छी है। अगर आपको बुरा ना लगे तो एक बात पूछूं? हाँ क्यों नहीं, हमें बुरा क्यों लगेगा। नॉर्मली लोग तो चिकन बिरयानी या मटन बिरयानी की दुकान खोलते हैं, लेकिन आपको कटहल बिरयानी बनाने का आइडिया कैसे आया? ये तो बड़ी लंबी कहानी है। मुझे कहानी पसंद है और मेरे पास वक्त भी है आपकी कहानी सुनने के लिए। अगर ऐसी बात है तो हम आपको अपनी कहानी जरूर सुनाएंगे, लेकिन उसके लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। आज कितनी ज्यादा ठंड है। ठंड तो होगी ना, बाहर बर्फीली हवाएं जो चल रही है। पता नहीं इस बार हम सर्दियों में क्या करेंगे। अभी तो ठंड का मौसम बस शुरू ही हुआ है और अभी से हमारी हालत इतनी खराब है। मुझे तो हम लोगों से ज्यादा बच्चों की चिंता हो रही है। हम लोग तो जैसे तैसे ठंड में गुजारा कर लेंगे, लेकिन बच्चे इतनी ठंड कैसे बर्दाश्त करेंगे। दीदी ये तो फिर भी बात की बात है, लेकिन अभी तो घर में बनाने के लिए राशन भी खत्म हो चुका है। आज शांति और उसकी 5 बहुएं काफी परेशान थी, क्योंकि ठंड का मौसम शुरू हो चुका था और वो एक झोपड़ी में रहते थे, जहाँ खिड़की और छत से ठंडी हवाएं सीधे घर के अंदर आ रही थी। ऊपर से इन लोगों का राशन खत्म हो गया था। वैसे तो हम पांचों के पति राशन डिलीवर करने का काम करते हैं, लेकिन देखो हमारे घर में ही राशन नहीं है। हमारे पति मेहनत तो बहुत ज्यादा करते हैं, लेकिन इतनी मेहनत के बाद भी उन्हें पैसे काफी कम मिलते हैं। अच्छा अच्छा, आप ठीक तो है ना दीदी? हाँ मैं ठीक हूँ, पर लग रहा है जैसे मुझे सर्दी हो गई है। हम लोग घर पर बैठे हैं ना, तो हमें इतनी ज्यादा ठंड लग रही है, और वहाँ हमारे पति इतनी ठंड में पतली सी स्वेटर पहन के जगह जगह डिलीवरी कर रहे हैं। पता नहीं उन लोगों की क्या ही हालत हो रही होगी। मम्मी मम्मी मुझे भूख लगी है, खाना दो ना। हाँ मम्मी, भूख तो मुझे भी बहुत जोरों की लगी है, खाना दे दो ना मम्मी। बच्चे रोना बंद करो, चाची तुम दोनों के लिए अभी कुछ खाने को बनाती है। किरण तुम खाने के लिए क्या बनाओगी? कुछ तो है ही नहीं खाना बनाने के लिए। मैंने देखा एक डब्बे में थोड़े से चावल है, मैं उसे बना दूंगी और बच्चों को दे दूंगी। बाकी हम लोग चावल का पानी पी लेंगे। किरण चावल बनाती है और बच्चों को खाने के लिए देती है। भूख से तड़प रहे बच्चे बिना शिकायत के चावल खा लेते हैं और बाकी सभी चावल का पानी पी लेते हैं। चावल का पानी पीकर भूख शांत होने की जगह मुझे तो और भूख लग रही है। पता नहीं कब मुझे पेट भर के खाना मिलेगा। हमारी पांचों बहुएं तो अपनी तरफ से कम पैसों में घर चलाने की पूरी कोशिश कर रही हैं। आप अपने पेट की चूहों को थोड़ा शांत कर लीजिए। चावल खाने से बच्चों का पेट थोड़ा बहुत भर जाता है। शाम को जब 5 बहुओं के पति घर आते हैं तब। क्या आज आप लोगों को पैसे मिले? घर में राशन का एक भी दाना नहीं है, सभी सुबह से भूखे हैं। भाभी, खाया तो हमने भी कुछ नहीं है और सुबह से खाली पेट काम कर रहे हैं। राहुल भैया बिल्कुल सही कह रहे हैं भाभी, खाली पेट काम करके हमारी भी हालत खराब हो गई है। ऊपर से इस ठंड ने तो हमारी कमर तोड़ दी है। रचना, इतनी मेहनत के बाद भी हमें सिर्फ 500 रुपए मिले हैं। 12-14 लोगों के परिवार में इतने से पैसों से घर चलाना कितना मुश्किल होता है। बच्चे भी बड़े हो रहे हैं, उनकी भी खुराक बढ़ रही है। रचना बेटा, मैं तुम्हारी सारी परेशानी समझ रही हूँ, लेकिन अभी जो भी पैसे हैं उसी से थोड़ा बहुत राशन ले आओ और कुछ खाने के लिए बना देना, वही खाकर हम सो जाएंगे। रचना पूजा के साथ लाला की दुकान पर चली जाती है और थोड़ा सा राशन लेकर घर आ जाती है। किरण सबके लिए दाल चावल आलू का चोखा और रोटी बनाती है। सभी मन मार कर खाना खाते हैं और फिर सोने चले जाते हैं आधी रात में। A balanced plate means the perfect mix of carbs, protein and fat. Protein isn't just for bodybuilders, it's for all of us. For the roti, we'll use Ashirwad atta with आज सुबह से मुझे इतनी ठंड लग रही है, ऊपर से खिड़की से इतनी ठंडी हवा आ रही है। देवर्षि, आप परेशान मत होइए, मैं कुछ करती हूँ।
मीरा चावल का बोरा लेकर उसे टेप की मदद से खिड़की में चिपका देती है, जिससे घर में ठंडी हवा नहीं आती है। लेकिन घर अभी भी ठंडा था, इसीलिए सोनम नारियल के छिलके को छीलकर कोयले के साथ उसे अंगीठी में जला देती है, जिससे पूरा घर गर्म हो जाता है और सभी आराम से सो पाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। अब मैं रोज रोज के इस झमेले से परेशान हो गई हूँ। हमारे घर पर हमेशा राशन खत्म हो जाता है। कल से घर में चूल्हा नहीं जला। हमारे पति कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन कंपनी नहीं होने की वजह से उन्हें ऑर्डर नहीं मिल रहा है और ना ही उन्हें पैसे मिल रहे हैं। आज फिर पांचों बहुएं काफी परेशान थी कि तभी उनके घर पर रामलाल आता है। अरे रचना बहू, मेरे भाई के खेत में कपास काटने के लिए कुछ लोगों की जरूरत है। क्या तुम लोग उसके खेत में कटाई करोगी? हाँ, क्यों नहीं, वैसे भी हमें पैसों की जरूरत है। 5 बहुएं रामलाल के साथ उसके भाई के खेत में कपास काटने के लिए चली जाती हैं। आज तो मेरी इस खेत में ही कुल्फी बन जाएगी। यहाँ कितनी ठंडी हवा चल रही है, मेरे तो हाथ ही काम नहीं कर रहे। अभी हमारे घर के जैसे हालात है, अभी ये काम करना पड़ेगा। पांचों बहुएं मिलकर सारा कपास काट देती हैं। उसके बाद बदले में उन्हें काफी अच्छा पैसा मिल जाता है। हमारे सास ससुर और बच्चे काफी दिनों से कुछ अच्छा और पेट भर कर खाना खाना चाहते हैं। आज जब इतनी कमाई हुई है तो उनके लिए चिकन बिरयानी बनाते हैं। आइडिया तो बहुत अच्छा है। पांचों बहुएं खुश होकर घर आती हैं और सबके लिए चिकन बिरयानी बनाकर उन्हें खिलाती हैं। अरे बड़े दिनों बाद आज मैंने कुछ पेट भरकर और अच्छा खाना खाया है। चिकन बिरयानी बहुत ही टेस्टी बनी है। आप लोगों के हाथ में सच में जादू है। गरीब परिवार में चिकन बिरयानी खाकर आज सभी लोग बहुत खुश थे। पांचों जुगाड़ू बहुएं इस तरह से दूसरों के लिए छोटे मोटे काम कर देती थी। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और फिर एक दिन। किरण, मीरा, तुम लोगों ने सुना आज गांव में भंडारा लगने वाला है। एक अमीर आदमी ने श्याम जी का जागरण और भंडारा रखा है। आज तो मैं शाम को अपने पूरे परिवार के साथ भंडारा खाने जाऊंगी। कई दिनों से हमने भी पेट भर खाना नहीं खाया है। चलो सभी लोग भंडारे में खाना खाने चलते हैं। शाम को जब पांचों बहुओं के पति घर आ जाते हैं तो पूरा परिवार भंडारा खाने के लिए जाता है। अरे वाह, इतना सारा खाना है और ये कटहल तो बहुत ही ज्यादा टेस्टी लग रहा है, बिल्कुल चिकन की तरह। किरण, कटहल को अगर अच्छे से बनाया जाए तो वो चिकन मटन से भी ज्यादा टेस्टी लगता है। इसी तरह हंसी मजाक करते हुए सभी लोग भंडारे में पेट भर कर खाना खाते हैं और फिर घर आ जाते हैं। घर आने के बाद मीरा को उल्टी आने लगती है। माँ, मीरा को इतनी उल्टी क्यों हो रही है? हमने भी तो भंडारे का खाना खाया, हमें तो कुछ भी नहीं हो रहा है। मीरा को उल्टी करते देखकर जब शांति उसकी नब्ज चेक करती है तब। मीरा माँ बनने वाली है। हमारे घर में छोटा सा नन्हा मेहमान आने वाला है। मीरा के माँ बनने की खबर सुनकर घर में सभी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। हमारे घर में पैसों की इतनी तंगी है और अब हमारे घर में नया मेहमान भी आने वाला है। समझ नहीं आ रहा कि खुश हो या उदास। ये कैसी बातें कर रही हो सोनम? आज हमारे घर में इतनी बड़ी खुशी है और ये तुम कैसी बातें कर रही हो? दीदी, सोनम कुछ गलत नहीं कहना चाहती, बस वो इस बात से परेशान है कि हमारे घर में पहले से ही 14 लोग हैं और हमें 2 वक्त का खाना भी ठीक से नहीं मिल पाता है। ऐसे में मीरा दीदी की प्रेगनेंसी के टाइम हम अच्छा खाना और दवाइयाँ ये सब कैसे ला कर देंगे? पूजा दीदी बिल्कुल सही कह रही है। मुझे मीरा दीदी और हमारे नन्हे मेहमान की बहुत चिंता हो रही है। इतनी ठंड में हम लोग ना सर्दी से बच पा रहे हैं और ना हमें हर दिन पेट भर खाना मिल रहा है। सोनम, मैं समझ सकती हूँ कि तुम्हें मेरी फिक्र हो रही है, लेकिन ऐसे हाथ पर पैसे रखकर बैठकर परेशान होने से अच्छा है कि हम जुगाड़ू बहुएं भी अपना दिमाग लगाएं और कोई काम करें ताकि घर में तो पैसे ज्यादा आए। मुझे लगता है मीरा दीदी बिल्कुल सही कह रही है। सिर्फ हाथ पर हाथ रखकर बैठने से कुछ नहीं होगा। अब हमें ही कुछ करना पड़ेगा। लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं? दीदी, आपको तो पता ही है ना कि हम बिरयानी कितनी अच्छी बनाते हैं। अगर हम बिरयानी बनाकर बेचे तो कितना अच्छा रहेगा। आइडिया तो अच्छा है, लेकिन चिकन अभी 300 रुपए किलो हो गया है। हम लोग बिरयानी बनाकर कैसे बेचेंगे? और बिजनेस करने के लिए तो इतने सारे पैसे कहाँ से आएंगे? किरण, बिजनेस शुरू करने के लिए काफी सारा सामान भी लगता है, वो सामान कहाँ से आएगा? आप लोगों की बात बिल्कुल सही है, पर हमें कुछ तो करना ही पड़ेगा। पांचों जुगाड़ू बहुएं सोच रही थी कि घर में पैसों की तंगी दूर करने के लिए क्या करें, पर उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। इधर उधर के छोटे मोटे काम करके वो 2 वक्त का राशन ही जुगाड़ कर पा रही थी। ऐसे ही 2-4 दिन बीतते हैं, फिर पांचों जुगाड़ू बहुओं के घर पर राशन खत्म हो जाता है। फिर से राशन खत्म हो गया। लाला ने तो कल ही कह दिया था कि अब वो हमें उधार में कोई राशन नहीं देगा। हे भगवान, तो हम गरीबों के साथ ऐसा क्यों करता है? मेरा पेट से है, इस वक्त उसे अच्छा खाना और फल और दवाइयाँ देना तो दूर, हम लोग उससे 2 वक्त का खाना भी नहीं दे पा रहे हैं। रचना दीदी,
आप ये सब मत सोचिए प्लीज। मेरी वजह से अगर आप लोग परेशान होंगे तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। पांचों जुगाड़ू बहुएं घर में राशन खत्म होने की वजह से परेशान थी कि तभी उनके घर पर रामलाल आता है। रामलाल जी कैसे आना हुआ आज? कोई काम था क्या? आंधी आए।